डियर चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग प्लीज। आइए स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर आपका प्रकाश का परावर्तन। इस टीचर डे के अवसर पर हम आपका आज रिवीजन करवाएंगे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो देखते हैं, सबसे पहले हम सीखेंगे कि प्रकाश क्या है। सबसे पहले क्या सीखेंगे? प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है, अब बताओ। प्रकाश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइट। लाइट। प्रकाश, अभी किसी स्टूडेंट्स ने बताया था कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। हम यहाँ लिखेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा है, हर बच्चे को याद है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी कि एनर्जी है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। वस्तुओं को देख पाते हैं। आप ही बताइए, जब प्रकाश नहीं होता है तो अंधेरे कमरे में कहाँ दिखाई देता है? जब प्रकाश नहीं होता तो अंधेरे कमरे में दिखाई नहीं देता है। हमको उसके लिए टॉर्च या बल्ब या कुछ भी जलाना पड़ता है। जब उसकी प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती हैं, जब मुझे और वस्तु से जो किरणें निकलती हैं वो हमारी आंखों पे पड़ती हैं, तब जाके हमको वो वस्तु दिखाई पड़ती है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। फिर आते हैं सीधे प्रकाश के गुणों पे। प्रकाश के गुण लिखेंगे, इसके बाद में प्रकाश के गुण कैसे इरेज करते हैं, इसके बाद चलते हैं प्रकाश के गुण। आज पूरे पाठ का रिवीजन होगा, समझ रहे हो बेटा? यस सर। अब लिखवाएंगे प्रकाश के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। क्यों बेटा? यस सर। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। भाई सबके अपने अपने गुण होते हैं और गुण भी होते हैं। अच्छे भी विचार होते हैं, खराब भी होते हैं, लेकिन लिखे कौन जाते हैं? अच्छे के सब लोग काम करते हैं। तो प्रकाश के गुण लिखेंगे, दोष नहीं लिखेंगे। तो गुण क्या क्या इसके हैं? पहला गुण ये है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। ऑलवेज, सदैव स्ट्रेट लाइन है ना, सदैव सीधी रेखा में चलता है। सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मेरे पास में क्या है कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में भी चलता है। हाँ, लिखेंगे कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में भी चलता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। के रूप में चलता है। तो दो चीजें, पॉइंट्स क्लियर हो गए सभी स्टूडेंट्स के। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है और प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में, हवा में हो या फिर जहाँ हवा ना हो, तो यहाँ लिखेंगे कि प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल निर्वात में, वायु या निर्वात में कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अच्छा, और इसी को हम ऐसे कह सकते हैं, समझ प्रकाश निर्वात में भी नहीं, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर सूर्य का प्रकाश पहुंच जाता है। समझ रहे हो? तो प्रकाश की चाल निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अभी जैसा बता दिया ने कि प्रकाश जो है निर्वात में भी चल सकता है, तो ये भी एक प्रकाश का गुण है कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। मतलब निर्वात का मतलब जहाँ हवा ना भी हो, प्रकाश का हवा से कोई लेना देना नहीं, वो चलती चली जाएगी। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। तो इतने से उसके गुण हो गए, है ना। प्रकाश में देखो और भी गुण है। प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, ध्रुवण होता है, विकिरण होता है, विवर्तन होता है और तमाम तरह का दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो देखने वाली तरंग होती है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 39 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 78 एंगस्ट्रॉम तक के बीच में होती है। ये हम उसमें चर्चा करेंगे जिस समय हम
पढ़ाएंगे आपको वर्ण विक्षेपण। समझ रहे हो? प्रिज्म में से जब प्रकाश की किरण जाएगी, जब विभिन्न रंगों में विभक्त होगी, जब हम वहाँ दृश्य प्रकाश की विजुअल लाइट की बात करेंगे। जब तक के लिए ये हो गए प्रकाश के गुण। जाइए चाप ले आइए। उसकी परिभाषा। ब्रेक के बाद स्वागत है। इसके आगे चलते हैं प्रकाश के परावर्तन पर। टॉपिक याद है सभी स्टूडेंट्स को? यस सर। ओके, आप देखो आपके सामने प्रकाश का परावर्तन टॉपिक आ गया है और सब बच्चों को पहले से यहाँ पे मालूम है, 9th क्लास से पढ़ के आए हैं और इस क्लास में भी हमने आपको पढ़ा रखा है। प्रकाश का परावर्तन, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने समतल और पालिश किए हुए पृष्ठ पर, चिकने समतल और चिकना होना चाहिए, पालिशदार किया हुआ होना चाहिए, समतल प्लेन होना चाहिए, है ना। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने समतल और पालिश किए हुए पृष्ठ पर आपतित होती है तो उसका अधिकांश भाग उस पृष्ठ से परावर्तित होकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये देखो वापस लौट गई कि नहीं लौटी? अच्छा, ये क्या कहलाता है? अभिलंब। इसको नॉर्मल बोलते हैं इंग्लिश में। क्यों? ये आपकी कौन सी किरण है? आपतित किरण, यानी कि इनिशियल रे। आपतित किरण, और ये आपकी कौन सी किरण है? परावर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कौन सा एंगल बनता है? आपतन कोण। इनिशियल एंगल आई से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कौन सा कोण बनता है? परावर्तन कोण। उसे कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल आर से। क्यों? बस अब इसकी लिखते हैं परिभाषा। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल, है ना, चिकने व पालिशदार किए हुए पृष्ठ पर आपतित होती है। किए हुए पृष्ठ पर आपतित होती है। थ्योरी कहीं से याद नहीं करना डियर चिल्ड्रन, केवल और केवल इसी से लिखना है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल चिकने पालिशदार के पृष्ठ पे आपतित होती है तो उसका अधिकांश मतलब आधे से अधिक, अधिकांश भाग, पूरा नहीं होता परावर्तित। पूरा परावर्तित हो जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR। तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। उसी माध्यम में परावर्तित होकर वापस लौट जाता है, या उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। लौट जाता है। अच्छा, लौट जाता है, मिस्टेक हो गई। देखो भाई, आपतित होती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। This event called is light of reflection। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हुआ? आप एक बार अच्छे से इसे देख लीजिए। जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल चिकने व पालिशदार के पृष्ठ पे आपतित होती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए चलते हैं इसके बाद परावर्तन के नियम पे। नेक्स्ट टॉपिक
कौन है ये शोर कर रहा है बच्चों जैसी हरकत? परावर्तन के नियम। रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। और बेटा इसमें केवल दो ही नियम हैं, दो ही नियम याद करने हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही बिंदु पे स्थित होते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। सही वो बिंदु बोलो या तल बोलो, या- बात एक ही है, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। यकीन बस वो आगे नहीं बताओ। आपतन कोण का मान मैं आपतन बिंदु की परिभाषा थोड़े ही पूछ रहा हूँ भाई, यह आपतन बिंदु थोड़े कहलाएगा। कैसे कह दोगे आपतन बिंदु? केवल आपतित किरण का थोड़े, परावर्तित का भी तो है। आपतन बिंदु बोल दोगे, उसको परावर्तन बिंदु बोल दोगे, उसको विलंब बिंदु बोल दोगे। अरे वही तो इसीलिए तो कह दिया गया है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही बिंदु पे स्थित होते हैं। नाम नहीं दिया, तुम बोल रहे हो आपतन बिंदु। मैं कहता हूँ ज्यादा आगे की मत चलिए बेटा। देखिए यहाँ पे दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, ऑलवेज इक्वल। आपतन कोण का मान, आपतन कोण बस आज कुछ बच्चे हैं ऐसे, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव, देखो लिखने का अलग अलग तरीका होता है, सदैव बराबर होते हैं। तुम अपना अलग चेंज करके लिखना। जैसे बोल रहे हो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के सदैव बराबर होते हैं। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो परावर्तन के नियम भी हो गए। इस क्लास में इतना ही रखेंगे, फिर जो है नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे प्रकाश के अपवर्तन और अपवर्तन के नियम लेकर, स्नेल का नियम और तमाम आगे की बातें की जाएंगी। जब तक के लिए धन्यवाद।